नमस्कार विद्यार्थियों। आ जाइए, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद एल के तिवारी में। और हम यहाँ पर लगातार 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं आपको। आज दीपावली के बाद में एक वीडियो और लेकर आए हम एक्सरसाइज 11 पार्ट नंबर 3। इसमें हम आपकी एक्सरसाइज जो 11 है उसको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। व्रतों से संबंधित जो क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली है आपकी, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, अब इसको आज हम कंप्लीट कराएंगे। देखिए सवाल नंबर 8, ये क्या कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। एक कोई वर्गाकार मैदान है, इस प्रकार से मैं इसको नंबर दे दूं ABCD। और ये क्या कह रहा है इसमें, अब ये बोल रहा है कि साहब इसकी जो भुजा है वो 15 मीटर है। अब वर्ग की साहब चारों को चारों भुजा बराबर होती हैं, तो ये सब के सब 15 मीटर होंगी। अब ये कह रहा है कि इसको अपन एक किसी कोने पर एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। जैसे मान के चलो मैंने यहां पर बांध दिया और ये रस्सी की लंबाई 5 मीटर साहब यहां तक है, तो ये घोड़ा साहब यहां से लेकर यहां तक मैदान में, मैदान के बाहर नहीं अंदर ही, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक घास चरने का जो एरिया है घोड़े का वो यही होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा साहब। यहां से लेकर के और यहां तक कंप्लीट जो एरिया है वो क्या है साहब? घास चरने का होगा। अब ये क्या बन गया? ये साहब चाप है, ये यहां से यहां तक ये दूरी है चाप से, केंद्र से और चाप की परिधि तक दूरी, ये त्रिज्या हो गई। तो 2 त्रिज्या और 1 चाप, ये वही क्या बन गया? त्रिज्यखंड बन गया। अब दिक्कत कोण की आएगी? वर्ग का सब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो मैं इस पर लिख दूं EF। तो यहां पर जो पहली कंडीशन है वर्ग की भुजा दे रखी है इसने 15 मीटर, ठीक है। पहली कंडीशन में जब घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया हो, रस्सी से बांध दिया गया हो, तो सब घास चरे जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड AEF का क्षेत्रफल। AEF ये क्या होता है साहब? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। अब यदि इसने बोल रखा है कि पाई का मान, बिल्कुल साहब पाई का मान 3.14 यूज करना है, तो ये हो जाएगा 3.14 आर स्क्वायर। आर कितनी है? रस्सी की जो लंबाई है वो साहब कितनी है? 5 मीटर। यहां से यहां तक ये लंबाई 5 मीटर है, तो ये हो जाएगा 5 × 5, जो थीटा है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री अपॉन 360, ठीक है। अब इनका गुणा कर दो साहब। ये कितनी बार? 4 बार। ये आ जाएगा 4 सत्ते 28, 29, 30 नहीं कटेगा साहब, ये बिल्कुल नहीं कटेगा, इसलिए अपन इसको भागे दे लेंगे। तो ये 55 25 और 25 इंटू अपन 3.14 करेंगे तो ये आएगा 78.5। पॉइंट के बाद जीरो कोई महत्व नहीं होता, वही जीरो हट जाएगी, और बटा 4, तो ये हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 19.625। इसका भाग दीजिए इसमें। ये है सब पहला। अब दूसरा क्या है? दूसरा है जब रस्सी
की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए, 10 मीटर कर दी जाए, तो घास चरे जा सकने वाले मैदान के क्षेत्रफल में वृद्धि। अब बताइए इसमें क्या वृद्धि होगी? यदि रस्सी की जो लंबाई है वो साहब 5 मीटर की जगह पर कितनी कर दी जाए, 10 मीटर कर दी जाए, तो वो क्या होगा? देखिए वो होगा साहब ये कि जैसे रस्सी अभी तक तो यहां तक घोड़ा घास चल रहा था, अभी जैसे मान के चलो ये 10 मीटर यहां तक हो गई और साहब घोड़ा अब घास यहां तक चलेगा, तो ये जो क्षेत्र है इसमें वृद्धि हुई है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। अभी क्या करेंगे? अभी हम क्या करेंगे सब, इस पूरे क्षेत्रफल में से ये जो पूरा क्षेत्रफल है इसमें से इस छोटे वाले क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो यही भाग बचेगा। ये क्या बचेगा? ये जी और ये एच, त्रिज्यखंड ए जी एच का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ए एफ का क्षेत्रफल, ए जी एच और ए ई एफ। अब देखिए इस बड़े वाले का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सब त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, और कोण कितना, 90 डिग्री, तो वो ही पाई, इसमें अपन कैपिटल आर कर दें, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस इसका आई रहा है कितना, 19.625। बताओ कोई दिक्कत है? पाई का मान यहां भी आपको 3.14 ही लेना है, बिल्कुल साहब, तो ये आ जाएगा आपका 3.14 इंटू यहां से रस्सी की लंबाई 10 मीटर थी ना, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू वही केंद्रीय कोण तो थीटा 90 है अपॉन 360 माइनस 19.625। देखो ये तो 4 बार कटेगा, ये 10 इंटू 10 100, और पॉइंट के बाद यहां 2 संख्या है तो ये 2 जीरो गायब, तो ये हो जाएगा 314/4 माइनस 19.625। अब 314 में भाग दे देंगे साहब कितने का, 4 का, तो ये आ जाएगा कितना, 78.5। ये वही प्रक्रिया देखो यहां भी भाग दिया था, तो यहां भी अपन भाग ही दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 78.5 माइनस 19.625। आप घटाओ साहब, ये बचेंगे आपके 5 5 5 7 7 7 8.885 58.875 ये बचेगा साहब। फाइनली जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो हुआ 58.875 वर्ग मीटर। ठीक है साहब, तो इस प्रकार से ये क्षेत्रफल हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए साहब, 9वां सवाल ये है सॉरी, एक वृत्ताकार ब्रूच के चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। इसको 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है और बराबर 10 त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है। एक मैं आकृति बना रहा हूं आपको, एक वृत्ताकार ब्रूच है ऐसा, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया। अब ये इसमें तो नहीं दे रखा, आकृति बना रखी है, छोड़ो। 5 व्यास हैं सब, देखो 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से, और 10 त्रिज्यखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 बराबर त्रिज्यखंडों में इसको विभाजित किया गया। पूछा क्या है कि एक तो ये जो भाग है वृत्त का जो फर्दी है और एक ये व्यास है, इनमें बनाने में चांदी का तार प्रयुक्त किया गया है। तो एक तो साहब चांदी के तार की कुल लंबाई क्या है, एक तो ये पूछा इसने। दूसरा क्या है, दूसरा ये है इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो आप आ जाइए मैं आपसे बात करूं कि सब चांदी के तार का जो व्यास है, जो चांदी के तार से ये वृत्त बनाया गया है, इसका जो व्यास है, वृत्त का व्यास 35 mm दे रखा है, ठीक है। और 5 है ये व्यास, ऐसे कितने हैं 5, तो एक की लंबाई सब 35 mm है। अब पहला जो इसने प्रश्न पूछा है ना, अब यहां से अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूं, अगर जरूरत पड़ी मेरे को, तो ये हो जाएगा 35/2 mm, सब व्यास की आधी हो जाएगी त्रिज्या। बिल्कुल। पहला सवाल पूछा है कि प्रयोग किए गए तार की लंबाई या चांदी के तार की कुल वांछित, का मतलब है जितना तार हमको चाहिए, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई चांदी के तार की लंबाई वो क्या होगी। चांदी का तार कहां कहां लग रहा है सब, 5 तो ये व्यास है इसकी, तो 5 इंटू व्यास प्लस 5 तो ये व्यास है, और एक साव ये वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप। बताओ कोई दिक्कत। 5 इंटू कितने है व्यास 35 प्लस व्यास और वृत्त का परिमाप क्या है साहब 2πr। अब 2πr मान रख दो साहब, 55 25 5 15 और 2 17 175। 2 इंटू पाई की वैल्यू दी है क्या इसने, पाई की वैल्यू बिल्कुल नहीं दी सर, तो आप 22/7 रखो, 22/7। आर त्रिज्या, आर क्या है व्यास की आधी 35/2, 2 से 2 कटा, 7 से 1 कटा साहब, कितनी बार 5 बार, ये हो गया 22 पंजे 110। तो 175 प्लस 110 ये कितने हो जाएंगे 5 7 और 1 8, ये हो जाएगा सब 285 mm। जितना चांदी का तार हमको चाहिए वो ये हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा है इसने, दूसरा पूछा है कि ब्रूच के प्रत्येक ब्रूच का क्षेत्रफल, ये ऐसे कितने हैं 10 है, तो क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो मेरी बात सुनिए, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या है, बोलो है या नहीं, ये भी त्रिज्या है, बोलो है या नहीं। तो प्रत्येक ब्रूच ये जो ये बन रहा है, ये सब 2 त्रिज्या और 1 चाप से बन रहा है, तो यह है तो त्रिज्यखंडी। तो ये कोण कितना है पहली बात, तो पूरे केंद्र पर कोण कितने का बन रहा है साहब 360 का। ऐसे कितने बन रहे हैं यहाँ पर 10, तो इसके हिस्से में कितने का आया, तो केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण थीटा टोटल 360 है, ऐसे 10 बन रहे हैं, तो ये हो गया 36 डिग्री। तो प्रत्येक ब्रूच का क्षेत्रफल ठीक है। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो आप सूत्र लिख दो डायरेक्ट, πr² थीटा अपॉन 360। यहां कैपिटल आर है तो यहां भी कैपिटल आर, क्योंकि है तो एक ही वृत्त की त्रिज्या। ये वो ही देखो 22/7 r² 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा, थीटा कितना है साहब 36 अपॉन 360। ये कितनी बार 10 बार, ये 7 से कितनी बार 5 बार, ये 5 से कितनी बार 2 बार, ये 2 से कितनी बार 11 बार। तो अब आ जाइए नीचे, तो 2 दूनी 4, ये देखो 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 385/4। ये फाइनली आपका आ गया। आप इसको और काटोगे तो ये हो जाएगा भाग 2 इसका 9 6 दशमलव लगाएंगे 2 और 5 mm²। ये आ जाएगा सब आपका प्रत्येक ब्रूच का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हुआ आपका सवाल नंबर 9।
अब देखिए आपका सवाल नंबर अगला 10वां सवाल क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए साहब, बात छतरी के तानों के ऊपरी हिस्से का, जो कुछ इस प्रकार से होता है, वृत्ताकार मान रखा है इसने कि छतरी को एक वृत्ताकार सपाट मानते हुए, हालांकि वो वृत्ताकार नहीं होता पूरी तरह से, लेकिन जब बोले दिया है मानने की तो फिर गणित तो है ही बहुत सिंपल सब्जेक्ट। तो देखो ये सब छतरी का वृत्ताकार सपाट है, इसमें 8 ताने लगे हुए हैं इस प्रकार से, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, ये एक ताना, 2 ताना, ये पूरा तो ये एक भाग नहीं है, ये 2 हिस्से हो गए। इस प्रकार से होती है छतरी, तो एक तान इधर का और एक इधर का, तो उसी प्रकार से है ये। ठीक है, ये ऐसे मान लो जैसे छतरी लेकर अपन चल रहे हैं और हवा में छतरी उड़ जाती है ना, तो बिल्कुल सपाट हो जाती है, वो वृत्ताकार वो हिस्सा हो गया ये। तो इसने क्या कहा है कि 8 ताने, त्रिज्या कितनी है 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी इसकी 45 सेंटीमीटर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हो गए। अब इसने पूछा क्या है कि इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 तान जैसे एक ये रहा एक ये रहा, अब ये क्षेत्रफल जैसे हमको ज्ञात करना है, कोई सा भी चाहिए, कर लो ये कर लो, मैंने ये मान लिया। तो अब इसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना तो ये वही त्रिज्या होगी और ये चाप हो गया साहब। अब इसका पूरा क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वही त्रिज्यखंड। तो यहां पर क्या चाहिए आपको, कोण, तो कोण थीटा। तो पूरा टोटल कितने का बनता है 360 का। यहां ऐसे कितने बन रहे हैं 8, तो 8 का भाग दे देंगे, 8 चौका 32 और 8 पंच 40, 45 डिग्री हो गया। तो 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का आप डायरेक्ट सूत्र लिख दो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। पाई की वैल्यू इसने दी है क्या, नहीं दी, तो आप क्या लेंगे 22/7, आर स्क्वायर 45 इंटू 45 इंटू थीटा, थीटा भी कितना है साहब 45 अपॉन 360। 9 पंजे 45 और 9 चौका 36 और 5 से कितनी बार 8 बार कट जाएगा। अब नहीं कट रहा साहब ये, अब आपका आप गुणा करो 45 इंटू 45 और इतना है, आप इसको 2 से 11 बार, इसको 2 से 4 बार काट दो। अब 45 इंटू 45 इंटू 11 और नीचे 7 इंटू 4, ये आएगा आपका 22,275 अपॉन 7 चौक, ये हो जाएगा 28। ये सब आप इसको भाग दीजिए आप 28 का, तो ये लगभग इतना आएगा 795.536। ये आप भाग देने का काम तो आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये हो गया सब आपका सवाल नंबर 10वां। अब आ जाइए आपके सवाल नंबर कौन से पे 11 पर। क्या कह रहे हैं कि किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी कि मिलते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई करते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। देखिए ये सब कोई कार के वाइपर हैं, ये रहे, एक इधर यहां तक और एक इधर, ये 115 डिग्री तक सफाई करते हैं साहब, इस प्रकार से घूम करके। अब इनकी जो लंबाई है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। ये ओ मान लिया, ये ओ ए हो गया, बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये वाइपर है सब कार के ये दोनों।
अब ये कभी मिलता नहीं है, लेकिन ये इधर 115 डिग्री तक साफ सफाई कर देते हैं। दोनों की लंबाई बराबर है, कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है कि ये कार की कितनी क्षेत्र तक सफाई कर देते हैं। तो देखिए, पत्ती की जो लंबाई है ना, वो इसकी त्रिज्या का काम करेगी साहब, और वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और साहब केंद्रीय कोण थीटा, थीटा दे रखा है इसने 115 डिग्री। अब इसने पूछा यह है कि पत्तियों के प्रत्येक बाहर के साथ जितना क्षेत्रफल हो जाता है, तो सब पत्तियों द्वारा साफ किए जाने वाला भाग क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। वही सूत्र लगा दो आप, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का मान रखना है क्या? पाई का मान आपको रखना है 22/7। आर स्क्वायर 115, आर स्क्वायर यानी 25 इंटू 25, थीटा 115 अपॉन 360। अब अपन इसकी काटापीटी करेंगे। देखो 115 और ये किसी से कट रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 से, देखो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 7 35 और 5 दूनी 10। ये कट गया साहब। अभी ये कट जाएगा 5 2 तिया 6 और 2 6 12 और 2 से कितनी बार? 11 बार। और कट रहा है क्या? है और नहीं कट रहा, और नहीं कट रहा सब अभी। अब देखो यहां पर जो ये त्रिज्यखंड है ये अभी आया है साहब। आपकी जो ये एक पत्ती है ये 115 डिग्री तक इधर कर देती है, लेकिन ये दूसरी पत्ती भी तो है। अब मैं और इसको अलग निकालूं, उससे बढ़िया ये है कि आप ऐसा कर देना कि इसमें डायरेक्ट ही 2 का गुणा कर देना। भाई एक पत्ती द्वारा ये हो गया और दूसरी पत्ती द्वारा और निकालें, उससे बढ़िया है कि 2 का इसमें गुणा कर दो तो डायरेक्ट निकल आएगा। तो एक का तो ये हो गया, तो इसमें यहां क्या है? बाहर 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा। तो आप अब जब 2 का गुणा होगा ना, तो आप 2 से इसको काट दो। कितनी बार? 18 बार। तो अब भी आप गुणा कर दो। देखो ये हो जाएगा 25 25 625 इंटू 11 इंटू 23 अपॉन नीचे 18 7 126। ये बचा। अब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा साहब, आप 625 इंटू 11 इंटू 23 जब करोगे तो ये आएगा 1581 और 3 5 15 125 बटा 126। और अभी इसमें अपन भाग देंगे तो 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप ये गुणा भाग है, ये तो आप आराम से कर सकते हो। बात सवाल की थी। देखो ये 25 सेंटीमीटर पत्ती, एक पत्ती एक इधर से इधर साफ कर सकती है, पर दूसरी पत्ती है वो इधर से इधर कर सकती है। एक पत्ती का भाग ये कंप्लीट, जैसे एक जो पत्ती होती है ना, तो वो ऐसे घूमती है वाइपर की, तो ये इतना करेगी फिर दूसरी भी इतना करेगी। तो मैंने एक का निकाला, उसमें 2 का गुणा कर दिया, टोटल आ गया कंप्लीट। देखिए अगला सवाल। 12वां सवाल। 12वां सवाल यह है साहब कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री और त्रिज्यखंड कोण में 16.5 किलोमीटर लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। इसका मतलब यह है साहब कि ये कोई इस प्रकार से लाइट हाउस है यहां से, और समुद्र में इस प्रकार से दिखता है। ये इतने डिग्री कोण पर 80 डिग्री ये हिस्सा दिख सकता है, और इसकी जो लंबाई है वो है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, ओ ए
बी। ये लाइट हाउस का प्रकाश है जो इस प्रकार से फैलता है, ठीक है। इस एरिया को कंप्लीट हम देख सकते हैं जल स्तर के, यहां से जल स्तर ये है, और ये लाइट हाउस का यहां पर अपन देख सकते हैं इसको। लाइट इसकी इतने एरिया तक आपको पानी के अंदर जो वस्तु स्थित है उनको देखा सकती है। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो ये तो वही हो गया त्रिज्यखंड, ये चाप हो गया, ये त्रिज्या हो गई। देखिए कोण जो थीटा है वो तो हो गया 80 डिग्री, और जो त्रिज्या है आर वो हो गई 16.5 किलोमीटर। अब आपसे पूछा क्या है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहां चेतावनी दी जा सके, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहां चेतावनी दी जा सके। तो ये त्रिज्यखंड हो जाएगा आपके पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका। पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है शायद, देखो बिल्कुल, और स्क्वायर 16.5 इंटू 16.5 थीटा 80 अपॉन 360। देखिए आप क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 8 से ये नहीं कटेगा साहब, ये ऐसे कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36। और इधर देखो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, 1 संख्या छोड़ के और 1, तो 2 3 और 4, आप 4 0 यहां रख दो, ठीक है। अभी क्या है कि मैं 2 का गुणा 4 से 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर हो जाएगा ये 165 इंटू 165, और इसके बटे में हो जाएगा ये 90,000, ठीक है। इसका 628 इंटू 165 इंटू 165 और इसमें भाग देंगे तो ये आएगा लगभग 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया में अपन देख सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं, प्रकाश फैल सकता है लाइट हाउस का, ठीक है साहब। आ जाइए अगला जो सवाल, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, सिंपल। सवाल नंबर 13वां क्या है, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखा हुआ है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे यह पूछा है कि यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 है, 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया है एकदम। इस प्रकार से कोई मेजपोश वृत्ताकार भाग है और उसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं सब, देखिए जो कारीगरी है वो 6 हिस्से है, 1 2 3 4 5 5 6, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब इन पर ये डिजाइनिंग है, समान है, मेरे से थोड़ा इधर उधर हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन ये समान है। और यहां मैं मान लेता हूं कि वृत्त का केंद्र O है। अब सब ऐसे ये 6 डिजाइन हैं, इन डिजाइनों को बनाने में जो खर्चा है वो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर की जो लागत है वर्ग, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी क्षेत्रफल की बात कर रहा है, जो लागत है वो 35 रुपए है शायद, 0.35, सॉरी 0.35। तो पहली बात तो यह है कि साहब इस डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है टोटल, स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, तो पहले तो मैं क्षेत्रफल निकालूं इसका, और फिर 0.35 के हिसाब से इसका क्या निकालेंगे, खर्चा। तो साहब ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो मेरी बात सुनिए आप, ये बन क्या रहा है वास्तविकता में, ये क्या बन रहा है, आप इसको गौर कीजिए। ये साहब
जो डिजाइनिंग है ना, ये वृत्तखंड है। अब पहली बात तो ये कोण कितना है, थीटा, और ये त्रिज्या तो इसने दी हुई है शायद 28 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। तो मैं आपको ये बात करूं कि सब मेज पोश की त्रिज्या ये कितनी है, 28 सेंटीमीटर। थीटा, अब थीटा साहब सीधी सी बात है, आपको पता लगाना पड़ेगा इसमें। और कैसे अंदाजा लगाएंगे, ये ऐसे कितने हैं, 6 है, टोटल कितना बनता है 360। तो भाई एक के बटे में कितना आएगा, तो 6 का भाग दे दो, ये हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 6 से इसको काटेंगे, कोण थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब आप, मैं इसको ए लिख दूं और इसको बी लिख दूं और इसको क्या लिख दूं, सी लिख दूं, ठीक है। तो वृत्तखंड, ये वृत्तखंड बनना है साहब, एसीबी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा सब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। पाई का मान आ जाएगा साहब, दे रखा है क्या इसने, √3 का मान दे रखा है इसने साहब, पाई का नहीं दे रखा। तो आप 22/7 लिख लीजिए, 22/7 आर स्क्वायर 28 इंटू 28 इंटू थीटा 60 अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर वही 28 इंटू 28 इंटू सन 60 अपॉन 2। तो ये तो कितनी बार कटेगा साहब, 6 बार। ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, ठीक है। 2 तिया 6 और ये 2 14 28। तो ये हो गया 22 चौका 88 इंटू 14 अपॉन 3 माइनस, यहां से अब ये हो जाएगा 28, ये काट दो भले, ये 14 बार कटेगा, 14 बार तो 14 अंठे 112, तो ये 2 11 14 दूना 28 28 और ये हो जाएगा सब 392। sin 60 की वैल्यू √3/2 कितनी आ जाएगी सब, √3/2। तो ये हो जाएगा आपका √3 की समस्या है साहब। अब √3 की वैल्यू उसने दी है कितनी, 1.7। फिर वही ये देखो 14 अंठे 112 और 14 अंठे 112 और 11, तो ये हो जाएगा सब 3 2 1 1232 अपॉन 3। इधर ये हो जाएगा 392 1.7, 392 इंटू 1.7 दिए ना, बिल्कुल साहब 1.7 अपॉन 2। अभी ये आप इसका 3 का इसमें भाग दीजिए और 1.7 इंटू 392, तो ये आपका लगभग जो आएगा, लगभग क्या है, यहां तक तो आ जाएगा, ये पॉइंट के 2 संख्या बाद 77.47 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया है सब ओनली इस एक डिजाइन का। तो यहां अपन को 6 डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है टोटल, लिख देंगे आते हैं कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल या डिजाइनों का कुल क्षेत्रफल ऐसे। अब सब ऐसी डिजाइन कितनी अच्छा है, तो 6 का गुणा कर देंगे किस में, 77.47 में, तो ये आ जाएगा 464.82। और कुल खर्चा, तो एक का खर्चा 0.35, तो इसमें टोटल में गुणा कर देंगे 464.82 में कितने का, 0.35 का, तो ये हो जाएगा सब 162.68 रुपया, ठीक है। ये आ गया आपका कुल खर्चा हो गया। ये हुआ सब आपका सवाल नंबर 13। अब आ जाइए सवाल नंबर 14।
14वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या तो आर दे रखी है कैपिटल, देखो ऐसा सवाल आएगा आपको 100%, हो सकता है 99% या एक में, ऐसे तो 99% लगभग ऐसा सवाल आपको आएगा, 1% नहीं आने के कोई चांस है, क्योंकि लगभग वो पूछता है। त्रिज्या कैपिटल आर, वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है। अब कोण इसका पी डिग्री, त्रिज्या इसकी आर, ये बोलेगा। कोण आपको कुछ भी लिख देगा, त्रिज्या आपको कोई भी एक अपनी तरफ से अंक निर्धारित कर देगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो क्षेत्रफल है ना, वो ये होता है त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसने त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो अब पाई, अब आर नहीं, ये कैपिटल आर जो इसने दी है वो लेनी है, थीटा की जगह जो इसने दिया है वो लेना है, अपॉन 360। ये लो साहब, ये हो गया। ये इसमें ऑप्शन कौन सा है इसका, सी है सब। अब सी क्यों है, क्योंकि इसने क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, इसने दो ऐसे कर रखा है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 का गुणा नीचे करेंगे तो ये 2 पाई आर स्क्वायर पी, और ये 36 दूनी 72, ये 720 हो जाएगा, ये लीजिए। अन्यथा ये ऐसे करता था, ये 360 हो जाता। ये हो गई सब आपकी प्रश्नावली 11 कंप्लीट। आगे आने वाली वीडियो मिलते हैं आपसे अगली एक्सरसाइज को लेकर के। मात्र 2 एक्सरसाइज ऐसे हमारी। धन्यवाद साथियों, बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।